हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति के बारे में। आज मैं बताऊंगा आपको कि जो अब्राहम था जो जो परमेश्वर ने भी उसको उसका जो नया जो नाम था जो प्रभु ने उसको देना था वो अभी तक नहीं दिया था, तो उसको अब्राहम बोला जाता था। अब्राहम नहीं, अब्राम बोला जाता था। तो उसकी एक खासियत थी, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने घर परिवार को छोड़कर वहाँ चला जा। प्रभु ने जबकि उसको रास्ता भी नहीं दिखाया था, उसने बोला था अपने घर परिवार को छोड़ के चला जा, और वो निकल पड़ा। और जहाँ जहाँ वो गया परमेश्वर ने उसे रास्ता दिखाया कि कहाँ पर रहना, कहाँ पर नहीं रहना। और सबसे खास बात, जहाँ पर भी वो जाता था वहाँ पर प्रभु की बेदी बनाता था। अब आप बताएं, कहीं भी वो हेब्रोन में गया। अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति 13 उसका 14 से लेके 17 तक, हम 17 आयत पढ़ेंगे। उठ, उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझी को दूंगा। 18 में लिखा है, उसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज वृक्ष के बीच में हेब्रोन में था, जहाँ रहने लगा, और वहाँ भी उसने यहोवा की वेदी बनाई। वेदी का मतलब क्या होता है? वेदी का मतलब वो होता है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। वेदी का मतलब वो होता है कि जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ हम प्रभु के हजूरी में जाते हैं, उसको हम वेदी कहते हैं। एक तो होता है हम कहीं भी प्रार्थना कर लें, वो हमारा पिता है। अगर हम कहीं भी प्रार्थना करेंगे बैठ के तो वो हमारी सुनेगा। लेकिन क्या आपने अपनी लाइफ में वेदी बना रखी है प्रार्थना करने की? वो परमेश्वर के साथ वफादार था, परमेश्वर के साथ वो चलता गया। हाँ, उसने बीच में उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें की, उसने प्रभु पे शक किया, झूठ भी बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी आगे लेके गया और उसे ब्लेस किया। हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी अब्राहम जाता था, जिस जगह पे भी जाता था, वो वेदी वो बनाता था और उस पर प्रार्थना करता था प्रभु। और उसकी लाइफ में जब परमेश्वर ने उसे बोला कि तू अपने कुटुंबी अपने घर परिवार को छोड़कर निकल जा, तो लूत भी उसके साथ गया। लेकिन जब तक लूत उसके साथ रहा तब तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। लेकिन जैसे ही लूत उससे अलग हुआ तो परमेश्वर ने उससे फिर से बात करना शुरू की। ऐसे ही क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कई ऐसे अनफ्रूटफुल लोग रहते हैं जिनके कारण हमारा जो प्रभु की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, उन लोगों के कारण आपने प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए कि प्रभु मुझे अनफ्रूटफुल लोगों से आज़ाद कर, मुझे लोगों से डिलीवर कर। बहुत ही बड़ी बात है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा। लोगों से डिलीवरेंस पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए प्रभु के साथ वफादार रहना होगा, प्रभु के साथ संगति करनी होगी, उसके साथ वफादारी के साथ चलना होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, सपोज करो प्रभु है, प्रभु के मन के प्रभु जैसा है, हम एक बार उस स्थान पर हम ले तो नहीं सकते, लेकिन एक हम हमारा एक बेटा है, अगर वो बेटा अपने बाप के साथ कई बार सच बोलता है, कई बार झूठ बोलता है, कई बार सही से चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, कई बार सही से नहीं चलता, उसको कितना दुख होगा। वैसे ही हमारा पिता है, जब हम अपने पिता के साथ वफादारी से कई बार चलते हैं, कई बार नहीं चलते, तो उसको भी एक उम्मीद होती है कि हाँ मेरा बेटा अब सीख गया चलना। और जैसे ही हम चलना सीखते हैं वैसे ही हम गिर जाते हैं किसी व्यभिचार में, किसी पाप में, किसी ना किसी चीज़ में हम गिर जाते हैं। तो क्या होता है, प्रभु
प्रभु का दिल कितना दुखता होगा, कितना कितना उसे हर्ट होता होगा। और इसीलिए हमें लोगों से भी धोखे मिलते हैं, हमें हमारे अपनों से धोखे मिलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते, प्रभु के साथ वफादारी से नहीं चलते, इसीलिए हमें भी धोखे मिलते हैं। हमारा भाई, हमारी पत्नी, जो लोग होते हैं हमारे साथ सही रीति से नहीं चलते, हमारे कई बार इज्जत कर लिया, कई बार इज्जत नहीं किया, ऐसे होता है घरों में जाता है। जो मसीह लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो प्रभु को नहीं जानते उनकी बात तो अलग ही है। लेकिन जो प्रभु को जान के भी सही रीति से नहीं चलते, परमेश्वर ने, जो परमेश्वर में है, परमेश्वर ने हमें नमक ठहरा रखा है, हम नमक हैं, हम पृथ्वी के नमक बोल रखा है प्रभु ने। अगर नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाता है तो उस नमक के स्वाद को क्या किया जाता है, उसको फेंका जाता है, पैरों पे रौंदा जाएगा। तो अगर जो विश्वासी है, अगर वो विश्वास में चल रहा है, विश्वास में चलने के बाद अगर उसने गलती की, वचन को तोड़ा, क्योंकि उसे वचन की नॉलेज है, उसे सच्चाई को पता है, और उसने गलती की, तो उसकी लाइफ में जो इफेक्ट होगा अन्य जातियों से ज़्यादा होगा, उसकी हालत जो होगी वो बुरी होगी। क्यों? क्योंकि उसको वचन की नॉलेज थी, वचन की नॉलेज होने के बावजूद भी उसने पाप किया। इसीलिए प्रभु के साथ वफादार रहें। अगर प्रभु के साथ आप वफादार रहेंगे तो जो लोग हैं, जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, जो आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, आपके साथ वफादार रहेंगे। तो प्रभु के साथ हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो क्या होगा, हमारी लाइफ में जो लोग रहेंगे वो भी हमारे साथ ऐसे चलेंगे, वो भी हमारे साथ कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी कभी प्यार से बात कर लिया, कभी बेइज्जती कर दी, कभी कुछ, बहुत कुछ ऐसे होगा। क्योंकि हम लोग भी ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं, हम लोग भी ये सारी चीज़ें परमेश्वर के साथ करते हैं, इसीलिए हमारे साथ होता है। एक हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारी चीज़ों का वो ध्यान रखता है, हमारी केयर करता है। तो हमें उसके साथ वफादार रहना है। आप पाप आपके मन में आ रहा है तो आप उसे डांट सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें, प्रभु के वचन को सुने, पढ़ें, चर्च जाएं, ऐसी संगति में रहें जो प्रभु के लोग, जो सच्चे लोग हों प्रभु के, ऐसी संगति से दूर रहें जो कभी ठंडे हैं, कभी गुनगुने हैं, कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं। ऐसी संगति से आप दूर रहें, ऐसे लोगों के पास रहें जो प्रभु बढ़े हों, जो प्रभु के साथ वफादारी से चलते हो। अगर आपके पास आस पास ऐसे लोग नहीं हैं तो जिस चर्च में आप जाते हैं उस चर्च में आप हर संडे को, हर एक मीटिंग को आप अटेंड करें, और जो आपके अगुए लोग हैं उनके जो प्रभु के वर्ड्स को वो देते हैं वो सुने, उसको नोट डाउन करें, उस जो वचन है उस पर मनन करें। क्या होता है कि कई बारी थर्सडे और संडे को जब प्रार्थनाएं, जब हफ्ते में 2 बार जो प्रार्थनाएं मीटिंग होती हैं चर्च में, तो क्या होता है कि हम सिर्फ सुनने को जाते हैं, हम उसको नोट नहीं करते। और जब तक हम उसे नोट करेंगे नहीं, और जब तक हम नोट करके उस पर मनन नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी लाइफ में काम नहीं करेगा। हाँ, वचन को सुन रहे हैं उस समय हमारे, जब तक हम वचन सुने तब तक तो हम सही हैं। जो वचन सुन के हटे, जब बाहर गए तो वो वचन स्किप हो जाएगा, माइंड से हम भूल जाएंगे, और फिर उसी रीति से हम चलना शुरू कर देंगे। वो इसलिए होता है ताकि उस वचन का जो बीज था हमारे अंदर, वो वचन का बीज जो ऐसे उपजाऊ भूमि में वो बीज बोया गया, और वो बीज फल लेके आया। और जो वचन का बीज हमारे अंदर गया, हमने उसे उपजाऊ भूमि में नहीं डाला, हमने उस वचन को अपने अंदर नहीं बसाया, इसीलिए सांसारिक चिंताओं ने, सांसारिक चीज़ों ने उसे नष्ट कर दिया। तो उस वचन को आप अपनी कॉपी में लिखें, और जब तक नेक्स्ट
वचन नहीं आता, जब तक नेक्स्ट संडे नहीं आता, नेक्स्ट थर्सडे वेडनेसडे नहीं आता मीटिंग का, तब तक उस जो 4 दिन 5 दिन बीच में 3 दिन 4 दिन होगा, उस 3 दिन 4 दिन तक आप अपने जो वचन उन्होंने दिए होंगे उस वचन पर आप मनन करें। डेली 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 उस वचन पर दिन रात मनन करें, वो आपको याद हो जाएगा। लोगों को बताएं उस वचन के बारे में, जब आप लोगों को भी बताएंगे उस वचन के बारे में तो आपको याद होगा। सेम नेक्स्ट दिन भी ऐसे ही करना है, नेक्स्ट मीटिंग में भी ऐसे ही करना है। सेम वचन सुना, उसको नोट डाउन किया, नोट डाउन करने के बाद उस वचन को मनन किया, दिन रात उसको मनन किया। जब भी समय मिले तभी उस वचन को मनन करें, लोगों को बताएं उस वचन के बारे में। इससे आपको वो वचन याद आ जाएगा। इस तरह से वो जो वचन है आपके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाएगा। इस तरह से जो वचन का बीज है, वो बीज आपके जो उपजाऊ भूमि है, जो अंदरूनी परमेश्वर ने जो हमें बनाया, जो अंदरूनी हमारी आत्मा, उसमें जब वो जाएगा तो वो हमको याद रहेगा। तब हम अगर व्यभिचार, अगर कोई ऐसा पाप हमारे ऊपर प्रभुता करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वचन का बीज हमारे अंदर उत्पन्न हो चुका। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब हमने उसको क्या करना है, हमने उसकी केयर करनी है, हमने उसको बढ़ाना है, क्योंकि अभी वो भी छोटा है, अभी उसको सहारे की जरूरत है। मीन्स कि उसको हमने इस तरह से बढ़ाना है, हमने और वचन लेना और मनन भी करना है और उस वचन को औरों को भी बताना है। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आप परमेश्वर के दास लोग जो है, जो प्रभु के वचन सुनाते हैं, उस वचन को ऐसे आप संभाल के रख सकते हैं अपने मन में, अपने दिल में। ऐसे वो बीज बोया जाएगा आपके हृदय में। वो बीज वो होगा जो उपजाऊ भूमि में गिरी और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 80 गुना, कोई 90 गुना फल लेके आए। वो ऐसा होगा। अगर आप चर्च में जा रहे हैं, चर्च में जाके वचन को सुन के आ जाते हैं और फिर मंडे से आप अपनी ड्यूटी जाने लगते हैं, फिर मंडे से आपको वही लोग मिलेंगे, वही लोग जो गाली गलौज करते हैं, जो अन्य जाति लोग, वही लोग आपको मिलेंगे। फिर आपका उन्हीं के साथ रहना होगा, तब तक वो वचन आप भूल जाएंगे। फिर नेक्स्ट संडे भी आप चर्च में जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप उस वचन को लिखेंगे नहीं, मन नहीं करेंगे और लोगों को उस वचन के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। परमेश्वर के साथ ऐसे ही आप वफादार रहें, उस वचन पर मनन करना सीखें कैसे करना है। आज मैंने आपको ये बताया और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, प्रभु के गहरे भेद हैं जो मैं आपको बताऊंगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। वफादार रहें, घर पे रहें, परिवार में रहें, चर्च में रहें, अपनी ड्यूटी पे रहें, आप कोई सामान लेने जा रहे, कहीं भी जा रहे हो, वफादार रहें प्रभु के साथ। जब आप वफादार रहेंगे तो आपकी लाइफ में भी वफादार लोग मिलेंगे जो आपके साथ वफादार रहेंगे। आपके खुद के लोग, जो आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपके भाई बहन, जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपको धोखा देते हैं, जो आपके साथ ऐसा करते हो, आप खुद देखेंगे एक समय आएगा कि वो लोग आपके साथ वफादारी में आएंगे। आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना। जो व्यक्ति जो कुछ बोलता है उसे बोलने दीजिए, जो व्यक्ति बोलता है उसे बोलने दीजिए। आपका काम यह है कि आप सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु के वचन पर चलें, प्रभु के साथ वफादारी से रहें। और सबसे बड़ी बात, जब आप चर्च में जाएं, जो मैंने बताया उस वचन पर आप मनन करें। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने मेंटर को जब आप सुन रहे हैं, जब आप अपने मेंटर को सुन रहे हैं, तो उस मेंटर जो वचन वो दे रहे हैं प्रभु का, जो प्रभु का वर्ड है जो वो बता रहे हैं, उस वर्ड पे एकदम ध्यान, प्रज्वलित तौर से आपका ध्यान होना चाहिए। सेम ग्रेस आपके मेंटर का सेम ग्रेस आपके ऊपर तभी आ सकता है जब आप उस वचन पर ध्यान करेंगे। आप अपने मेंटर से ही सीख सकते हैं। उसको आप प्रभु के साथ ऐसे ही रहें,
प्रभु के साथ वफादार रहें और वचन पर मनन करना ना छोड़ें। वचन पर मनन करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही साल में, जब आपको हैबिट बन जाएगी, जब आपको आदत हो जाएगी वचन पर मनन करने की, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक अलग ही मसा, एक अलग ही अनॉइंटिंग फील होगा आपको। प्रभु के साथ वफादार रहें, उसके साथ संगति में रहें, वो आपको ब्लेस करेगा। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाऊँ, मुझे समय नहीं मिल रहा था, लेकिन अब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो बनाना। और डेली ही मैं प्रभु के वचन को लेके आऊँगा। डेली 8:30 से 9 या 9 बजे के करीब मैं ये वीडियो बनाऊँगा। और ये वीडियो आपको नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में मिल जाएगी, या सेम डे उसी दिन मिल जाएगी। प्रभु के साथ वफादार रहें। अपने माइंड में ये कर लें, अगर आपके मन में पाप करने का इच्छा जागता है तो माइंड में ये रखें कि परमेश्वर मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति के साथ मैं चोरी कर रहा हूँ, वो तो खैर नहीं देख रहा, बट परमेश्वर मुझे देख रहा है। ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रभु के साथ वफादार रहें, उसके वचन पर मनन करें। अपने मेंटर के, जो प्रभु के जो वचन को सुनाते हैं, उस वचन पर मनन करें। जब तक नेक्स्ट वचन नहीं आया तब तक उसको मनन करें, लोगों को बताएं, ताकि वो वचन आपके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और आप लोग पूरी तरह से उस वचन को जान पाए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपके हर जितने भी काम हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी काम हैं, प्रभु यीशु मसीह उस सारे काम सफल करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग खुदावन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन लोगों को आशीष दे, ब्लेस कर परमेश्वर। जो वचन इन्होंने सुना प्रभु जी, इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु जी। ये वचन कभी भूलने वाले ना बने, ये वचन को कभी भूलने वाले ना बने प्रभु। और जो वचन को ये सुने प्रभु जी, उसको मनन करता है, उस उपजाऊ भूमि की तरह, जो उपजाऊ भूमि में बीज बोया जाता है और 100 गुना फल लेके आता है, वैसे ही जो वचन सुने इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल है प्रभु। इन्हें आशीष दे, ब्लेस कर प्रभु जी। इन्हें आत्मिक उन्नति दे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे मेरे परमेश्वर। फाइनेंस में इन्हें बढ़ा, स्पिरिचुअली तौर से इन्हें बढ़ा प्रभु जी। और ज़्यादा तेरा बेदारी का आत्मा इनके जीवन में काम करे प्रभु जी। तेरा बेदारी का आत्मा इनके जीवनों में काम करे। जो लोग तुझे नहीं जानते खुदा, वो लोग तुझे जाने। तेरा सुसमाचार जगत की छोर तक पहुँचे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इस प्रार्थना सभा के लिए, इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं। इन्हें छुएं और ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।